Hello students, how are you? I hope today all are you fine. So, yesterday we have completed with the chapter number 2 of your English class. And today we are going to start with your next chapter, that is chapter number 3, lecture 1, A Tidy Ghost. टाइडी घोस्ट का मतलब हो गया एक साफ सुथरा घोस्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो 5th क्लास, सबसे पहले आप अपना पेज नंबर 20 खोलिए, वहां पे हम अपना रीडिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सबने अपना पेज नंबर खोल लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, सो रिक and Mary wanted to buy a house. They looked at the advertisement in the newspaper. At last, they found in a good locality. It was not very expensive. मतलब कि इस स्टोरी की शुरुआत हुई है रिक और मैरी से। यहाँ पे रिक और मैरी थे। They wanted to buy a house. वो हाउस जो था उसे बाय करना चाहते थे, मतलब कि वो एक हाउस था उसे खरीदना चाहते थे, ठीक है। मतलब कि वो रिक और मैरी, इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं सबसे पहले जो कि रिक और मैरी हैं। ये दोनों कौन थे? ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे एंड दे वांटेड टू बाय अ हाउस, ठीक है। अब इसके नीचे लिखा है कि उन्होंने एक दिन न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा फॉर अ गुड, जो कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो वो हाउस है वो एडवर्टाइजमेंट का हाउस दे रखा था, और वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो वहाँ उसमें जो हाउस की लोकेलिटी दे रखी थी वो काफ़ी अच्छी जगह थी। मतलब लोकेलिटी का मतलब होता है एरिया, लोकेलिटी का मतलब होता है एरिया, ठीक है। लोकेलिटी का मतलब होता है एरिया, मतलब कि जो वो हाउस था वो एक काफ़ी अच्छी लोकेलिटी पे था, मतलब कि काफ़ी अच्छी जगह पे था। जैसे कि आप जहाँ रहते हो, आप अच्छी अच्छी जगह पे रहते हो ना, तो ये जो हाउस था ये एक काफ़ी अच्छी लोकेलिटी पे था, ठीक है। एंड इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि वो काफ़ी एक्सपेंस, मतलब कि एक्सपेंस मतलब होता है महंगा। एक्सपेंसिव मतलब हो गया महंगा, महंगा मतलब कि वो जो हाउस था वो काफ़ी महंगा भी नहीं था। इन दोनों ने एक एडवर्टाइजमेंट पे हाउस देखा था जो कि वो खरीदना चाहते थे, और उन्होंने वो एक अच्छी लोकेलिटी में देखा और वो हाउस ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। हम इस फर्स्ट पैराग्राफ को एक बार फिर से रीड करते हैं। Rick and Mary wanted to buy a house. They looked at the advertisement इन द न्यूज़पेपर, मतलब कि उन्होंने एक हाउस खरीदना चाहते थे, उसी समय उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखा। एट लास्ट दे फाउंड अ हाउस इन अ गुड लोकेलिटी एंड इट वॉज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि उन्हें आखिर में एक अच्छा हाउस मिला जो कि एक अच्छी जगह, अच्छे एरिया में था और काफ़ी महंगा भी नहीं था। काफ़ी एक्सपेंसिव मतलब महंगा, महंगा भी नहीं था, ठीक है। द टू एस्टेट एजेंट्स पुट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम हाउस, मतलब कि एस्टेट एजेंट होते हैं, यहाँ पे एस्टेट एजेंट वो होते हैं जो आपके हाउस खरीदने में या जो आपका बिजनेस होता है इन सब चीज़ों को खरीदने में आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे दो एस्टेट एजेंट थे जिन्होंने सेम हाउस के लिए, क्योंकि सेम हाउस के लिए दो एस्टेट एजेंट्स ने
ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे दो एस्टेट एजेंट ने सेम हाउस के लिए एडवर्टाइजमेंट डाले थे। अब यहाँ पे देखिए जो जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डाले थे वो आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स दे रखा है, उसमें दे रखा है ब्रुसेल एस्टेट एजेंट। ब्रुसेल हमारा फर्स्ट एस्टेट एजेंट है। उसने कहा है इंडिपेंडेंट हाउस बिल्ट अबाउट 20 ईयर्स अगो। एक इंडिपेंडेंट मतलब कि खाली हाउस है, वो 20 साल पहले बना हुआ है। 2 बेडरूम आ किचन, मतलब कि 2 बेडरूम्स हैं उसके, एक किचन है, एंड अ नाइस गार्डन, और एक अच्छा गार्डन है। ठीक है, 35 कैंट स्ट्रीट सैंडबॉर्न प्राइस। ठीक है, 35 कैंट स्ट्रीट है, सेंट ब्रॉन्स है, और प्राइस जो उसका है 58,000। और ये जो आपको ऐसे करके दे रखा है ना, ऐसे करके, ये आपकी यूरोप की करेंसी होती है, तो ये वहाँ का है। ठीक है, नॉरम जो आपका सेकेंड एस्टेट एजेंट था उसने दे रखा है 35 कैंट स्ट्रीट सैंडबॉर्न अ मॉडर्न हाउस बिल्ट 20 ईयर्स अगो। जो इसका प्राइस था वो भी सेम था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। सो क्लास, आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है मैरी rang up Mr. Bruchel, and that same afternoon Mr. Bruchel took Mary and Rich to see the house। मतलब कि मैरी ने जिस दिन उसने वो एडवर्टाइजमेंट देखा उसी दिन उसने मिस्टर ब्रूशेल जो एस्टेट एजेंट थे उन्हें कॉल कर दी। तो तभी के तभी जब उन्होंने उसे कॉल करी, उनसे उनकी बात हुई होगी, तो तभी के तभी मिस्टर ब्रूशेल ने मैरी और ब्रिक को, मतलब कि वो हाउस जो है उसे दिखाने ले गया। ठीक है, they liked him immensely and brought it. In December they moved in and soon the house turned into the home। ठीक है, मतलब कि उन्हें ये जो हाउस था, जो उन्होंने वो हाउस लिया था, वो देख के गए थे, वो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने तभी के तभी खरीद लिया। तो इमेंसली का मतलब क्या हो गया? इमेंसली, इमेंसली का मतलब हो गया बहुत पसंद आना। ठीक है, और यहाँ पे ब्रॉड का मतलब है बाय। मतलब कि उन्हें जो वो हाउस था वो तभी के तभी बहुत पसंद आया और उन्होंने वो हाउस तभी ही खरीद लिया। ठीक है, इन दिसंबर दे मूव्ड इन एंड सून द हाउस टर्न इनटू द होम। मतलब कि दिसंबर में वो दोनों जो थे उन्होंने जहाँ पे वो पहले रह रहे थे वहाँ से उस घर में शिफ्ट कर लिया और वो धीरे धीरे वो घर एक होम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, द फर्स्ट ऑफ द लिटिल सरप्राइज came early in January. Mary and Rick arrived home from work at 6 in the evening। मतलब कि उन्हें जो पहला सरप्राइज था, उन्हें जो शॉकिंग वे में सरप्राइज मिला वो क्या था? वो कब मिला उन्हें? जनवरी में। उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? उन्होंने देखा कि जब उन्होंने, यहाँ पे लिखा है मैरी एंड रिक arrived home from work at 6 in the evening. The letters were always scattered on the mat under the door, but that day they were put in a neat pile on the table in the living room। मतलब कि उन्हें जो फर्स्ट सरप्राइज था वो जनवरी में मिला। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि हमेशा से जब वो अपने वर्क से 6 o'clock घर पे आए तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा? उन्होंने देखा कि हमेशा जो लेटर्स थे, लेटर्स क्या हो गए? खत।
खत, जो मतलब कि वहाँ पे जो लेटर्स थे वो हमेशा से ना बिखरे हुए रहते थे वहाँ पे से। हाँ, जब आपके पोस्ट ऑफिस से जो पोस्टमैन आता है वो आपके जब गेट में लेटर डालता है तो वो एकदम से नीचे गिर जाता है ना, जब बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बिखरे बिखरे होते हैं। पर जब वो उस दिन इवनिंग में 6 o'clock अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि जो वो लेटर्स थे ना, पहले तो वो ऐसे बहुत बिखरे बिखरे रहते थे, पर अब वो जो लेटर्स थे वो एक पाइल में लगे हुए थे। पाइल मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे लगे हुए थे, और कहाँ पे रखे थे? टेबल पे रखे हुए थे। उनके जो लेटर्स थे वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में लगे हुए थे, ऐसे एक बॉक्स में, और वो टेबल पे रखे हुए थे। आप ऐसे देखो, वहाँ पे आपको एक पिक्चर शो करी गई है, उसमें भी आपको दिखा रखा है कि कैसे लेटर्स जो हैं वो टेबल पे कंप्लीटली और नीटली वहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, नीट पाइल का मतलब क्या होगा? नीट लाइन। इन अ सीरीज। ठीक है, आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है 2 weeks later, Rich and Mary got up, had a hurried breakfast and put all the dirty dishes in the sink. In the evening, after they got back, they went to the kitchen to wash the dishes, but the sink was empty. मतलब कि इन लोगों के लिए फर्स्ट इंसिडेंट कब हुआ? जनवरी में। तो जनवरी के 2 weeks बाद, 2 हफ्ते बाद उन्होंने क्या देखा? वो एक दिन बहुत लेट उठे थे, मतलब कि वो उन्हें काम पे जाना था तो वो बहुत लेट उठे थे। उस दिन उन्होंने ब्रेकफास्ट तो करा, उन्होंने हरीड मतलब जल्दी, इन आ हरीवे मतलब कि उन्होंने जल्दी जल्दी, हरीड का मतलब हो गया जल्दी, मतलब कि उन्होंने जल्दी में ब्रेकफास्ट किया, मतलब अपना नाश्ता किया, और जो उनकी जितनी भी डर्टी डिशेस थी, डिशेस मतलब की होगी, डर्टी डिशेस मतलब की होगी डर्टी प्लेट्स जो होती हैं, आपकी प्लेट्स होती हैं ना, ठीक है, तो उनकी जितनी भी डर्टी प्लेट्स थी वो उन्होंने कि ऐसे की ऐसे ही रख दी कि वो जब काम से आएंगे, आने के बाद वो धो देंगे। ठीक है, बट सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या देखा कि जब वो अपने वर्क से, अपने काम से वापस आए तो जितनी भी जो वहाँ पे जो डिशेस थी, जितनी भी जो वहाँ पे प्लेट थे, यूटेंसिल्स थे, जो उन्होंने ऐसे ही छोड़ के चले गए थे, वो सारी वहाँ पे धुली हुई साफ एक जगह रखी थी। ठीक है, Mary asked Rick, who has washed all the dirty dishes? Do you think there is a ghost in the house? मैरी ने रिच से पूछा, अरे ये किसने यहाँ पे जितनी भी जो डर्टी डिशेस थी, डर्टी प्लेट्स थी, वो धो दी? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कोई घोस्ट है? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कोई भूत है? ठीक है, रिच आंसर्ड स्माइलिंग, अ टाइडी घोस्ट एट दैट। मतलब कि रिच ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब एक टाइडी घोस्ट? एक ऐसा घोस्ट जो अब बहुत क्लीन रखता है, जो हर चीज बहुत साफ रखता है। टाइडी का मतलब होता है क्लीन, इन अ क्लीन मैनर। मतलब कि रिच ने हंसते हुए कहा कि एक ऐसा घोस्ट जो बहुत, मतलब कि जो बहुत साफ सुथरा रखता है हर चीज को। नाउ आप नेक्स्ट पेज पे आइए। सो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसे रीड करते हैं। अगेन वन मॉर्निंग they got up late, they threw their night clothes on the floor and quickly got dressed। मतलब कि एक दिन, अब उनका सेकेंड इंसिडेंट क्या था? उनका पहला इंसिडेंट तो उनका लेटर था, सेकेंड इंसिडेंट उनकी डिशेस थी। अब थर्ड इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ कि एक दिन, एक मॉर्निंग, एक सुबह वो लेट उठे थे, तो उन्होंने जितने भी जो अपने नाइट क्लॉथ पहन रखे थे उन्हें जस्ट ऐसे ही उतारा और वो अपने काम के लिए रेडी हो गए। ठीक है,
They got dressed quickly. They didn't have a time to make their bed and fold their clothes. मतलब कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं, क्योंकि वो वर्क के लिए, अपने काम के लिए इतने लेट हो गए थे कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं बचा कि वो अपने जो क्लोथ्स हैं, नाइट क्लोथ्स हैं, उन्हें फोल्ड कर सके, और जो बेड शीट है, जो आसपास का, जो उनका सामान, आसपास का सामान बिखरा हुआ था, उन्हें सही से लगा सके. When they came home, the bed was made, their night clothes were neatly folded and the room was looked tidy. मतलब कि जब वो अपने काम से वापस आए तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा कि जो उनके नाइट क्लॉथ थे वो फोल्ड होके रखे हुए थे, उनकी जो बेड जो इधर उधर बिखरा हुआ था वो उनका बेड सही से लगा हुआ था, और जो उनका रूम था वो लुक टाइडी. मतलब कि टाइडी का मतलब हो गया, नाउ यहाँ पे टाइडी का मतलब हो गया क्लीन. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जितने भी उनके जो क्लोथ्स थे नाइट के, रात के, वो सारे फोल्ड थे, उनका जो रूम था वो बिल्कुल क्लीन था, उनकी बेड शीट्स एकदम से सही तरीके से लगी हुई थी. ठीक है, नाउ Who tidied up the room? asked Mary. मैरी ने पूछा कि किसने जो हमारा रूम है एकदम क्लीन, साफ कर दिया है. ठीक है, Rick laughed and said, Who else? Our tidy ghost. तो रिक ने हंसते हुए कहा, कौन कर सकता है, हमारा टाइडी घोस्ट, हमारा जो साफ सुथरा घोस्ट है वही तो कर सकता है. मैरी फेल्ट uneasy. She resolved to find out there really was a ghost in the house. तो मैरी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कि उसे ना बहुत अजीब सा लगा वहाँ पे. तो उसने सोचा कि उसने वहाँ पे रिजॉल्व करा, उसने वहाँ पे ठान लिया कि अब मैं ये जो मिस्ट्री है घोस्ट की, इसे मैं सॉल्व करूँगी. In the evening, she left the house on her own. As she turned the corner, she saw an old man. मतलब कि शाम को इन द इवनिंग उसने खुद से ही एकदम घर के बाहर चली गई, और वो एक कॉर्नर पे जाके खड़ी हुई, अपने ही घर के एक कॉर्नर पे खड़ी हुई. वहाँ पे उसने एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को देखा. He was working in his garden. ठीक है, तो वो जो ओल्ड मैन था वो वहाँ पे क्या कर रहा था, वो उनके गार्डन में काम कर रहा था. ठीक है, she started talking to him. She asked him, do you remember the old farm? ठीक है, तो उसने उससे बात करनी स्टार्ट करी हैं. she asked him, तो उसने उससे पूछा, do you remember the old farm? क्या तुम जो ओल्ड फार्म था उसे तुम्हें उसे वो याद है? the one that used to be here before our house was built. तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हें वो जो ओल्ड फार्म है वो याद है, जब ये जो घर था, ये घर बनने से पहले यहाँ पे एक ओल्ड फार्म था, क्या तुम्हें वो याद है? ठीक है, द मैन सेड ही डिड. तो मैन ने कहा, हाँ मुझे याद है. ही टोल्ड मैरी, उसने मैरी से कहा, वर्ले लिव्ड इन दैट हाउस. तो जो ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन ने मैरी को बताया कि जो वर्ले है, वर्ले यहाँ पे रहता था. ठीक है, इन द हाउस, इस घर में. आई वॉज हिज गार्डनर. ही वॉज अ डिफिकल्ट बॉस. मतलब कि मैं, तो ओल्ड मैन ने कहा कि वर्ले जो था वो यहाँ इस हाउस में रहता था, और जो ओल्ड मैन था वो वर्ले का गार्डनर था. ही वॉज अ वेरी डिफिकल्ट बॉस. डिफिकल्ट मतलब हो गया स्ट्रिक्ट. डिफिकल्ट बॉस मतलब कि तो डिफिकल्ट बॉस का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट बॉस. मतलब कि वो बहुत स्ट्रिक्ट था अपने कामों में, मतलब कि वो बहुत चाहता था कि उसका जो हर काम है ना वो एक परफेक्शन से हो. ठीक है,
I was his gardener and he was a very difficult boss. He wanted everything to be neat and tidy. जो ओल्ड मैन था उसने बताया कि जो वर्ले था, वर्ले को हर चीज एकदम से साफ सुथरी और अपनी जगह पे रखी हुई अच्छी लगती थी, ठीक है। He didn't like even a leaf on the grass. मतलब कि उसे, जैसे हमारी ग्रासेस होती है ना, ग्रास पे एक लीफ अगर ऐसी पड़ी भी हो ना, उसे वो तक भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि ग्रास पे लीफ भी नहीं होनी चाहिए, ग्रास भी एकदम क्लीन, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। What happened to him? asked Mary. तो मैरी ने ओल्ड मैन से पूछा कि उसे फिर क्या हुआ। Didn't you read about it in the newspaper? He was murdered. तो ओल्ड मैन जो था उसने एकदम से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता क्या हुआ था? He was murdered. उसको मारा गया था, उसका किसी ने मर्डर करा था, ठीक है। मैरी फेल्ट सडनली कोल्ड। वो एकदम, मैरी जो थी वो एकदम से डर गई, वो सडनली एकदम से ठंडी होके एकदम से डर गई, ठीक है। नेक्स्ट मंडे बोथ रिक एंड मैरी हैड अ फ्लू। फ्लू का मतलब हो गया कोल्ड, फ्लू का मतलब हो गया कोल्ड कह सकते हो आप, ठीक है। फ्लू मतलब हो गया कोल्ड हो गया या फीवर हो गया या वो बीमार हो गए थे। नेक्स्ट मंडे, तो उससे नेक्स्ट डे क्या था? मंडे था। नेक्स्ट डे मंडे को जो रिच और मैरी थे उन दोनों को फ्लू हो गया था, कोल्ड हो गया था। दे स्टेड एट होम। तो उन्होंने घर पे ही रहने का सोचा। स्टेड मतलब कि रहना। कहाँ पे? उन्होंने कहा कि हम घर पे ही रुकेंगे आज। दे स्टेड एट होम एट 2 o'clock in the afternoon. They heard the sound of key in the lock. Then they heard footsteps in the hall. Slowly their living room door began to open. तो अब नेक्स्ट मंडे क्या हुआ था? उनको कोल्ड था तो वो घर पे रुक गए थे। तो उन्होंने क्या देखा? 2 बजे, दोपहर के 2 बजे उन्होंने देखा कि सडनली उनका जो घर का लॉक है उसमें से की, जो आपकी कीज होती है ना, कीज लॉक में कीज लगने की आवाज आई। और जो बाहर का हॉल था, जैसे कि आपका ड्राइंग रूम होता है ना, इस तरीके से वहां पे बाहर हॉल था और उस हॉल में जो फुट स्टेप्स क्या होते हैं, जो आपके पैरों के चलने की आवाज होती है ना, वहां पे वो आ रही थी, ठीक है। एंड देन सडनली, तो फिर एकदम से सडनली का मतलब हो गया सरप्राइजिंगली। सडनली मतलब कि सरप्राइजिंगली, एकदम से उनका जो डोर था, जहाँ पे उनका बेडरूम था, उनके बेडरूम का डोर जो था वो धीरे से एकदम से खुलने लग गया, ठीक है। मैरी हेल्ड रिक्स हैंड। तो मैरी ने एकदम झटके से रिक का जो हैंड था, जो उसका हाथ था, वो पकड़ लिया, ठीक है। 2 men and a woman walked into the room. तो वहां पे 2 मैन, 2 आदमी और 1 वुमेन, 1 लेडी एकदम रूम के अंदर एंटर होते हैं। दे स्टॉप्ड इन सरप्राइज। वो एकदम से चौंक गए। सरप्राइज का मतलब सडनली या चौंकना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो एकदम से वहां पे चौंक गए, ठीक है। What are you doing here? asked रिक एंग्रीली। मतलब कि रिक ने एकदम गुस्से में पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, आई एम टेरेबली सॉरी, सेड वन ऑफ द मैन। आई एम जॉन्स फ्रॉम नॉम्स एस्टेट एजेंट। तो उन जो वहाँ पे 2 मेंस थे, उन्होंने कहा कि उनमें से एक जने ने कहा कि ओह, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जॉन हूँ और मैं रियल एस्टेट से बिलोंग करता हूँ। अब आपने स्टोरी में क्या पढ़ा था? 2 एस्टेट एजेंट थे ना, जिन्होंने हाउस के लिए एडवर्टाइजमेंट डाला था। तो कौन थे? पहले तो मिस्टर ब्रुकलस थे और दूसरा ये जो यहाँ पे अब आया है जॉन, जो कि नॉम्स एस्टेट से था, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका सेकेंड 21 पेज पे खत्म होता है। अब आप अपना पेज फोल्ड कीजिए। Rick start laughing. So you are the tidy ghost. Then Rick started laughing. So you are the tidy ghost. Then he explained, we bought this house 2 months ago from Brussels. मतलब कि रिक बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया और उसने वो जो जॉन था, वो जो रियल एस्टेट था, उससे कहा, ओ तुम वो टायरी घोस्ट हो। और उसने बताया, तो जॉन जो वहाँ पे जॉन्स था उसने एक्सप्लेन करा कि हमने मिस्टर ब्रूचलेस से ये जो हाउस है जहाँ पे रिक और मैरी रह रहे थे 2 महीने पहले ही खरीद लिया था। मिस्टर जॉन सेड ब्रूकलेस डिडंट इन्फॉर्म अस। क्यों? मिस्टर जॉन्स ने कहा कि ब्रूकलेस ने तो हमें इस बारे में कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करा। I did bring a few peoples and show them the house. इसीलिए तो मैं यहाँ पे कुछ जो थोड़े बहुत पीपल्स हैं, थोड़े बहुत जने हैं जिनसे मैं कनेक्ट था, उनको मैं यहाँ ये हाउस दिखाने के लिए लेके आया। And said Mary, you tidied up the house for us. तो और उसके बाद बीच में मैरी ने कहा, ओ तो इसीलिए तुमने जो हमारा हाउस है, जो हमारा घर है, वो टाइडली क्लीन अप कर दिया। टाइडेड मतलब कि टाइडेड अप मतलब कि क्लीन अप। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैरी ने कहा कि ओ तुमने इसीलिए हमारा हाउस एकदम से क्लीन अप कर दिया, ठीक है। एंड वी थॉट इट वॉज डन बाय अ घोस्ट, और हमने सोचा कि ये किसी भूत ने आके करा है। एंड अ टायरी घोस्ट एट दैट लाफ रिक, और इसी रीज़न से तो जो टायरी घोस्ट था वो रिक पे हंसने लग गया। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी फिनिश होती है। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस स्टोरी को। यहाँ इसमें क्या था, 2 कैरेक्टर थे। कौन कौन से थे? रिक और मैरी। वो क्या देख रहे थे? एक हाउस देख रहे थे। उन्होंने जो हाउस था वो किससे खरीदा था? मिस्टर ब्रूचलेस से खरीदा था। उन्होंने फिर जब उन्होंने वो जो हाउस था वो खरीद लिया था, तो उन्होंने वो हाउस में कब शिफ्ट किया? दिसंबर में। उनको फर्स्ट एक्टिविटी कब मिली? जनवरी में। क्या एक्टिविटी मिली थी कि उनके जो जितने भी जो लेटर्स आते थे, जो उनके खत आते थे, वो हमेशा से तो बिखरे रहते थे, लेकिन एक दिन उन्हें वो सारे लेटर्स टेबल पे रखे हुए मिले। उनकी सेकंड एक्टिविटी क्या थी? उनकी सेकंड एक्टिविटी थी कि एक दिन वो अपने काम के लिए लेट हो गए थे। उन्हें ब्रेकफास्ट करके उन्होंने जो अपनी डिशेस थी, जो उनकी प्लेट्स थी, वो धोई नहीं थी, तो उन्होंने अपनी डिशेस सोचा कि आके धोए। तो वो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जितनी भी डिशेस हैं वो धोई हुई हैं। नाउ जो उनका थर्ड इंसिडेंट था वो क्या था? तो उनका थर्ड इंसिडेंट था कि जब वो नेक्स्ट मंडे को जब वो उठे तो वो बहुत लेट हो गए थे। तो अब अपने काम के लिए जाना था, तो वो उन्होंने जल्दी से अपना ड्रेसअप करा। तो जो उन्होंने अपने जितने भी नाइट क्लोथ्स थे, अपने जो वहाँ पे उनका बेडरूम था, वो ऐसे ही छोड़ दिया था। पर जब वो अपने काम से वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनका रूम था वो प्रॉपर क्लीन अप था। उनके जो नाइट क्लोथ्स थे वो एक तरफ फोल्डेड हुए थे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो मैरी थी वो बहुत अनईजी और कॉन्शियस फील करने लग गई। तो उसने सोचा उसने कि चलो आज मैं इस बारे में पता ही करके आती हूँ कि ये क्या है, क्या यहाँ पे जो घोस्ट है वो रियल है। तो उसने क्या करा, वो एक दिन शाम को बाहर निकल गई। तो उसने देखा कि एक ओल्ड मैन जो है, जो एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो गार्डन में काम कर रहा है। तो उसने उस गार्डनर से पूछा, तो उसने उस ओल्ड मैन से पूछा कि क्या तुम यहाँ पे जो एक फार्म बना हुआ था उसे जानते हो? क्या तुम्हें वो याद है? इस घर से बनने से पहले वहाँ पे था। तो उसने फार्मर ने कहा कि हाँ याद है। तो तब उस फार्मर ने बताया कि यहाँ का जो बॉस था, आपके आने से पहले यहाँ पे जो बॉस था उसका नाम क्या था? वर्ली जो था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस था।
ठीक है, तो उसे ना हर चीज़ सही तरीके से रखनी पसंद थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैरी ने ये बात सुनी तो वो बहुत डर गई थी। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो वो ना एक दिन वो बहुत सिक हो गए थे। कब हुए थे? नेक्स्ट डे मंडे था। तो मंडे को रैकी और मैरी जो थे वो दोनों बहुत सिक हो गए थे, उन्हें बहुत कोल्ड हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम घर पे रहेंगे और घर पे ही आराम करेंगे। तो 2 बजे, तो जब वो घर पे रह के उस दिन रह के आराम कर रहे थे, तो 2 बजे उस दिन के उन्हें बाहर से एक तो लॉक में की लगाने की, फिर हॉल में चलने की आवाज़ आई, और फिर सडनली एकदम से उनका जो डोर है बेडरूम का, लिविंग रूम का, उनका वो ओपन होने लग गया। तो वो बहुत डर गए, पर उन्होंने देखा अरे वहाँ पे कौन आए? मिस्टर जॉन्स आए। मिस्टर जॉन्स कौन थे? सेकंड रियल एस्टेट एजेंट थे। उन्होंने बताया कि ये हम हैं और मैं जो हूँ, मैं भी यहाँ पे इस हाउस के एडवर्टाइजमेंट दिया था और मैं भी लोगों को यहाँ पे दिखाने आया। तो तब वहाँ पे सरप्राइजिंगली सबको पता चला कि कोई घोस्ट नहीं है, ये मिस्टर जॉन्स थे जो वहाँ पे आके, जैसे वो आते थे जनों को लाते थे, इसलिए वो वहाँ पे सफाई कर जाते थे। तो यहाँ पे आपकी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है, आपकी जो स्टोरी का रीडिंग सेक्शन है वो ख़त्म होता है। आई होप दैट आप सबको समझ में आया होगा, एंड यू ऑल आर राइटिंग द मीनिंग ऑफ दीज एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट वी हैव डिड while reading it. So by tomorrow we will continue with the question and answers. Okay, I hope that you all are fine. Thank you.